गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब सही होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर कक्षा 10 की उत्साह कविता के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। ये जो उत्साह कविता है ये एक संबोधन गीत है। इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जो बादल है उनसे आह्वान किया है कि आप आइए और जो गर्मी के कारण सामान्य जन परेशान हो चुके हैं उन्हें कुछ राहत दीजिए। और ये जो पूरा वातावरण गर्मी के कारण परेशान हो चुका है, पेड़ पौधे सूख रहे हैं, जीव जंतु प्यास से मर रहे हैं, तो आप बारिश कीजिए ताकि इन्हें भी कुछ ना कुछ इन्हें राहत मिले और ये भी एक नया जीवन महसूस करे, उत्साह महसूस करे। ठीक है, तो चलिए बेटा हम इस कविता को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं ताकि ये आपको कविता पूरी रूप से समझ आ सके। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। धराधर ओ का अर्थ है कि हे बादल आप गरजो घेर घेर घोर गगन, यानी कि इस गगन को घनघोर रूप से घेर लो। यानी कवि ने यहाँ पे क्या कहा है कि हे बादल आप गरजो और इस पूरे आसमान को घनघोर रूप से घेर लो। फिर आगे पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं कि ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। ठीक है, तो यहाँ पर कवि ने बादलों की तुलना जो है वो बच्चों की कल्पना से की है। जिस तरह से बच्चों की कल्पनाएं जो बिल्कुल प्यारी होती है, कोमल होती है और पल पल बदलती रहती है, उसी तरह से बादल भी बहुत कोमल है, सुंदर है और काले काले बिल्कुल छल्ले जैसे घुंघराले बालों वाले जैसे लग रहे हैं। परंतु जो काले बादल हैं ये भी आसमान के अंदर अपना हर समय रूप बदल रहे होते हैं। जैसे छोटे बच्चे भी है ना, एक पल में वो पता नहीं क्या सोच रहे होते हैं, दूसरे ही पल में उनके अंदर पता नहीं कौन से मन में दिमाग में अलग ही कुछ कल्पना आ जाती है। उसी तरह से बादल एक पल में तो लगता है कि इस दिशा में दूसरी तरफ ही और उसी क्षण वो दूसरी तरफ दिखाई दे जाते हैं। ठीक है, यानी कि जिस तरह से बच्चों की जो कल्पनाएं हैं बदलती रहती है उसी तरह से आसमान के अंदर बादल भी अपना आकार और अपना स्वरूप बदलते रहते हैं। तो फिर आगे कवि क्या कहते हैं इन अगली पंक्तियों में, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन बाले। विद्युत छवि उर में, यहाँ पर कवि ने कहा है कि उर का अर्थ होता है हृदय और विद्युत का अर्थ यहाँ पर बिजली से है। तो यहाँ पर कवि ने आगे क्या कहा है कि हे बादल तुम अपने हृदय में बिजली रूपी साहस को उत्पन्न करो और ये जो पूरा संसार है गर्मी की वजह से दुखी हो चुका है इससे राहत पहुंचाओ। जैसे कि कवि जो है अपनी कविता के द्वारा जो भी सामान्य मनुष्य है उनके अंदर साहस उत्पन्न करता है, उसी तरह से तुम भी अपने बादलों के द्वारा ये जो सामान्य जन है उनमें उत्साह और साहस पैदा करो। यानी कि यहाँ पर कवि ने बादलों की तुलना कवि से की है। ठीक है, कि जिस तरह से कवि अपनी कविता के द्वारा सामान्य जन के अंदर एक उत्साह एक जोश उत्पन्न कर देते हैं, आप भी बिल्कुल बादल गर्ज करके सामान्य जन के अंदर एक जोश और एक उत्साह पैदा कीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं अगली पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है। तो चलिए हम आगे इस पहरे में पढ़ते हैं कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निधाग के सकल जन। निधाग का अर्थ है तपती हुई धरती। ठीक है, सकल जन यानी कि सभी मनुष्य, विश्व मतलब संसार, विकल विकल यानी कि व्याकुल थे, उन्मन उन्मन यानी कि उन्मने हो चुके थे, बेचैन हो चुके थे। तो इन दोनों पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है, इन दोनों पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है कि जो ये संसार के सभी मनुष्य हैं गर्मी के कारण इतने ज़्यादा व्याकुल हो गए थे, इतने ज़्यादा बेचैन हो गए थे कि इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो फिर आगे कवि क्या कहते हैं कि आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन तपत धरा जल से फिर शीतल कर दो। फिर उसके बाद में कवि कहते हैं कि जैसे ही पता नहीं कहाँ से अज्ञात ही दिशा से अनंत गण यानी कि इतने सारे बादल आए कि जो ये पूरी तपती धरा यानी कि तपत धरा यानी कि जो गर्मी की वजह से तप रही थी धरती, इसे फिर से जल से भर दिया और शीतल कर दिया। ठीक है, यहाँ पर कवि ने क्या कहा है इन पंक्तियों में एक बार फिर से जान लीजिएगा कि जो संसार के मनुष्य थे वो पूरे जो गर्मी है ना, गर्मी की वजह से इतने परेशान हो गए थे कि वो सब बेचैन रहने लगे थे, व्याकुल रहने लगे थे।
तभी कवि ने कहा है कि वहाँ पर अज्ञात दिशा से, यानी कि जो बादल आए थे उनकी कोई दिशा निश्चित नहीं है, पता नहीं वो कहाँ से आए थे और इतने ज़्यादा आए थे कि पूरी ये जो धरती गर्मी की वजह से तप रही थी। यहाँ पर इतनी ज़ोर से बारिश हुई कि पूरा वातावरण जो है शीतल सा महसूस करने लगा। फिर आगे कवि ने कहा है कि बादल गरजो, बादल बरसो। ठीक है, तो यहाँ पर कवि ने एक प्रकार से बादलों को संबोधन किया है कि हे बादल, आप आइए, बारिश कीजिए और गर्मी की वजह से जो ये लोग परेशान हो चुके हैं उन्हें कुछ राहत मिले। ठीक है, थैंक यू बेटा। अगर ये वीडियो पसंद आई है आपको तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आप कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अन्य कोई पोइम या पाठ मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में उस लेसन का, उस कविता का नाम लिख दीजिएगा। थैंक यू।